आज मैं आपके साथ जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आया हूं वो टॉपिक उद्यमी या फिर आप कह सकते हैं उद्योगी या फिर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है। जब भी मैं एंटरप्रेन्योर्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करता हूं तब मेरे दिमाग में एक ही बात आता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नाउ वी आर प्लानिंग फॉर ए रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स जय उद्योगी जय उद्यमी। ज्यादातर ये नारा जय जवान जय किसान में रहता है, लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है जहां पे हम जय जवान जय किसान के साथ जय उद्यमी या फिर जय उद्योगी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, उद्यमी या फिर उद्योगी वो आदमी होता है जो खुद अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करता है, जो अपना खुद का डेवलपमेंट तो करता है, साथ में कुछ दूसरे परिवारों को भी संभालने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आज के दिन में हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट सबको जॉब दे देगी या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा सोशल बेनिफिट्स लाएगा जिससे वो लोगों का भरण पोषण करेगा और देश आगे बढ़ जाएगा, तो ये मूर्खामी होगा और इसका जो आउटकम है वो हमको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में ये पैरामीटर अप्लाई करके कई से कंट्री बर्बाद हो गए हैं। ग्रीस जैसा कंट्री बर्बाद हो गया है, वो आप सबको मालूम है। तो आज के दिन में जिस हिसाब से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है, पिछले कुछ महीने में ही ये 1900 से घटकर करीबन 560 तक आ गया है। हो सकता है कि कल भी इंडिया को एक इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस को हम अवॉइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड आज के दिन से हम ये सोचे कि लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। सो थ्रू दिस एंटरप्रेन्योरशिप रिवॉल्यूशन प्रोग्राम आई सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करेंगे, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, जमीन से हमको काम करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप सोचने वाला आदमी अपने ड्रीम को सही साबित कर सकता है, उसके लिए भी हमको उसका साथ देना पड़ेगा। यह ध्यान में रखना होगा कि जैसे गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले लोगों को गवर्नमेंट पेंशन देता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी बता दिए हैं कि पुराना वाला स्कीम चालू रहेगा। उनको बहुत सारे टैक्स में छूट मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आपको डिफरेंट परक्विसाइट्स डिफरेंट फ्रिंज बेनिफिट्स में छूट मिलता है। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उनको मिलता है। क्यों ना हम ये सारे स्कीम जो जेन्युइन उद्योगी होते हैं, जो जेन्युइन उद्यमी होते हैं, जो देश की डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदारी जैसा काम करते हैं, क्यों ना उनके लिए कुछ सोशल बेनिफिट लाया जाए, कुछ टैक्स का छूट लाया जाए, और उनका जब एज हो जाएगा, रिटायरमेंट एज हो जाएगा, जब वो खुद व्यापार करने में या फिर बिजनेस करने में समर्थ नहीं होंगे, तो उनको
क्या सोशल बेनिफिट हम दे सकते हैं, उसके बारे में क्यों ना सोचे। ये तो एक दूसरी बात हो गया। लेकिन आज के इस सेशन से व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू योर फोकस कि हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी बिगिनिंग, हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो खुद का पैसा कुछ लगाता है, लगा के बिजनेस करता है और कुछ लोगों को अपनी सहायता के लिए लेता है और उनके लिए भी वो खर्चा करता है और खुद तो खड़ा होता है, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भागीदारी बनता है। ही बिकम ए पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। अभी ये एंटरप्रेन्योर किस तरह से हो सकता है? जैसे कि ले लो कि मेरे पास कुछ पूंजी है जिसको लगाकर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो मैं खुद ओनर बन के वो बिजनेस स्टार्ट कर सकूंगा और उसको मैं कहता हूं प्रोप्राइटरशिप फार्म। तो प्रोप्राइटरशिप फार्म इज ए फार्म वेयर ओनली वन पर्सन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फार्म बनाने के लिए क्या क्या आपको करना है वो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये वीडियो जो भी आगे आएगा, एंटरप्रेन्योर द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं एक एक टॉपिक को लेकर 10-15 मिनट का एक एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं, उद्योगी या फिर उद्यमी बनना चाहते हैं, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो दैट एज एंड व्हेन मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं आपके बेनिफिट के लिए, आपके नॉलेज के लिए, वो डायरेक्टली आपको दिखाई दे और आप उसको देख सके, उसका लाभ ले सके। और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है, हम कुछ ज्यादा लोगों के साथ बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फार्म के बारे में बताऊंगा। प्रोप्राइटरशिप फार्म कैसे बनाते हैं? ले लीजिए, आप एक प्रोप्राइटरशिप फार्म बनाना चाहते हैं। पॉइंट 1, उसके लिए आपको कोई सेपरेट परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स पैन अप्लाई नहीं करना है। आपका जो खुद का पैन है, मतलब इंडिविजुअल पैन है, विथ दैट पैन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 ये है, अगर आप किसी टाउन में या फिर स्मॉल विलेजेस में काम कर रहे हैं या फिर बड़े शहर में काम कर रहे हैं, तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस लाना पड़ता है। वो कौन देगा? कॉर्पोरेशन देगा या फिर म्युनिसिपैलिटी देगा या फिर एनएसी आपका एरिया का जो है वो देगा। वो ट्रेड लाइसेंस के लिए एनुअली आपको कुछ फी देना पड़ता है एंड दैट ट्रेड लाइसेंस इज द प्रूफ दैट यू आर ऑपरेटिंग योर बिजनेस इन योर लोकल एरिया। आप अपने लोकल एरिया में अपने बिजनेस चला रहे हैं, इसका ये एक प्रूफ बन गया। पॉइंट 3, आपको क्या करना है? आज के दिन में जैसे कि आपको मालूम है, सब तरह का टैक्स जीएसटी के साथ मिल गया, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स जो है वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। हर साल आपको 2500 रुपया का प्रोफेशनल टैक्स देना है। अगर आप ये देते हो तो आप ये बिजनेस चला रहे हो और गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, ये एक प्रूफ हो गया। चौथा क्या है? अगर आप सर्विस सेक्टर में हो और आपका जो सेल है, टर्नओवर है, वो 20 लाख से ज्यादा नहीं होने वाला, ये आपको लगता है, तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल या फिर मैन्युफैक्चर में हो और आपको लगता है कि आप 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर एक साल में नहीं कर पाओगे, तब आपको जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ एजेंसी के साथ डील करते हो, जैसे कि किसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, डीलरशिप ले लिया या फिर गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस केस में वो कंपल्सरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो वहां पे इवन इफ लीगली यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यू कैन अप्लाई फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक बार अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, तब आपको हर महीने या फिर क्वार्टरली जीएसटी के नियम के अनुसार आपको रिटर्न भरना होगा। अगर आप रिटर्न नहीं भरोगे तो आपको पेनाल्टी लग सकता है और बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है। इसलिए जीएसटी कर देना अच्छा है। अभी ये होने के बाद और एक चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ज्यादातर हर तरह का बिजनेस अभी एमएसएमई कैटेगराइज में आ गया है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, ये सब के साथ साथ आप एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, जिसको हम कहते हैं
उद्यम। ये उद्यम आपका, जैसे कि आपका इंडिविजुअल का आधार है, वैसे ही आपके बिजनेस का जो आधार है, जो आधार कार्ड है, उसको हम कहते हैं उद्यम। आप एक उद्यम का अप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपको एक नेशनल प्लेटफॉर्म और आपको एक एमएसएमई का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। आप जब बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। वो बेनिफिट क्या है? जैसे कि इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट है, आपको सिक्योरिटी से भी छूट मिलेगा, सिक्योरिटी से भी छूट मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट है जो दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जल्द से जल्द, अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया है लेकिन अब तक आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली यू अप्लाई फॉर द उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये आज का वीडियो है। कल हम ये प्रोप्राइटरशिप फार्म में कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है और क्या क्या करना है, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या कर रहे हो भाई? इतने सारे नॉलेज मिलने वाला है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप समझ सकते हो कि आप व्यापारी हो, आपको क्या करना है, नहीं करना है, बहुत कुछ आप सीखोगे। सब्सक्राइब तो कर दीजिए, नहीं तो कैसे आपके पास न्यूज पहुंचेगा। थैंक यू। बहुत जल्द हर दिन मैं एक एक वीडियो आपके लिए लाने के लिए कोशिश करूंगा। जो भी आपके मन में है वो कमेंट सेक्शन में डालिए। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो भी डालिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर इश्यूज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। नमस्कार।